अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदोपेश रज़ी के साथ। और आज सैक्ड एम्प्लॉइज़ बल्कि बहाल सरकारी मुलाजमीन की बात करूँगा अब, क्योंकि अब बरतरफ मुलाजमीन का जो लफ्ज़ था वो पुराना हो गया। सो बहाल होने वाले सरकारी मुलाजमीन की जॉइनिंग का सिलसिला जो मैंने कल एक बात की थी वो मुख्तलिफ़ दफ़ातर में न सिर्फ ये कि शुरू हो गया है, बल्कि ये मुलाजमीन एक वसी तर इत्तेहाद की जानिब भी चले गए हैं। और जो मरकज़ी कमेटी थी जिसने ये सारी जद्दोजहद की, उसके एलामिये के मुताबिक उसका कल एक तवील इजलास हुआ था जिसमें 10 नकाती एक एलामिया जारी किया गया। उस एलामिया के नकात बहुत अहम हैं और वो एक वसी तर इत्तेहाद की तरफ ये सारा सिलसिला जा रहा है। इन सरकारी मुलाजमीन के रहनुमाओं की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि ये इत्तेहाद अब हमेशा कायम रहेगा और ये जो एक न सिर्फ ये कि कायम रहेगा बल्कि ये एक फलाही इदारे के तौर पर काम करेगा, फलाही तंजीम के तौर पर काम करेगा। सरकारी मुलाजमीन की बहाली के लिए जो एक जद्दोजहद शुरू की गई थी उसमें जिन लोगों ने किरदार अदा किया उन्होंने कहा है कि अब हम अभी मंजिल पर नहीं पहुँचे, अभी बहाली का अमल शुरू हुआ है, अभी हम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर अब जा रहे हैं। और वो लॉन्ग टर्म सिलसिला ये है कि इस जितने भी मुलाजमीन थे जिन्हें बरतरफ किया गया था 16,500 मुलाजमीन, उनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ शहरों में कमेटियां कायम की जाएंगी और उन मुलाजमीन के जो ओहदेदार हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों में राब्ते करेंगे। एक मुकम्मल डाटा होगा, मुकम्मल आपकी सबकी सरकारी मुलाजमीन जो हैं बहाल होने वाले, उन सबके क्वाइफ होंगे, उसमें उनके फ़ोन नंबर होंगे, उनके ईमेल नंबर होंगे, उनके व्हाट्सएप होगा। और इन सारे सरकारी मुलाजमीन के साथ मरकज़ी कमेटी के रहनुमा जो हैं वो राब्ते में रहेंगे। और मरकज़ी कमेटी ने कहा है कि वो मुल्क गिर दौरे करेगी, मुख्तलिफ़ शहरों में जाएगी। इस्लामाबाद में तो वो बैठे हैं, लेकिन वो लाहौर, मुल्तान, कराची, हैदराबाद समेत तमाम बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी राब्ते करेंगे। उन्हें मुल्क भर से दावतें आ रही हैं। सो वो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ की कमेटियाँ उनका इस्तकबाल करेंगी, वहाँ जलसे होंगे, वहाँ इजहार तशक्कुर की करारदादें होंगी। और इसमें फिर एक और भी जो लाहे अमल है वो नोटिफिकेशन का है, जिसकी मैंने कल भी बात की थी कि नोटिफिकेशन के इजरा के लिए भी कोशिशें जारी हैं ताकि ये सारा जो सिलसिला है ये अब डॉक्यूमेंटेड हो जाए और इस फ़ैसले के नतीजे में जो मराहत दी जा रही हैं इन सरकारी मुलाजमीन को, वो मराहत उन्हें मुकम्मल तौर पर हासिल हों और उन्हें पेंशन के फ़वाइद भी मिल सकें। और इसके साथ ही फिर एक यौम तशक्कुर भी ऐलान किया गया है, और वो ये है कि हर साल 17 दिसंबर को जिस रोज़ ये फ़ैसला हुआ, हर साल इसे यौम तशक्कुर के तौर पर मनाया जाएगा। और इसके बाद इस फ़ैसले के हवाले से न सिर्फ ये कि यौम तशक्कुर होगा, बल्कि इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में वो कोशिश की जा रही है कि हुकूमती सतह पर भी हुकूमती ओहदेदारों के साथ भी मुलाकातें हों और उसमें हुकूमती ओहदेदार आएँ और इन तमाम मुल्क भर से इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में इन मुलाजमीन को बुलाया जाए और वहाँ हुकूमती सतह पर इनके लिए एजाज़ात हों। और जो इस दौरान हमारे दोस्त इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए, उनकी वेलफेयर के लिए, उनके अहल खाना की वेलफेयर के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि बाद अज़ां ये सिलसिला। फिर एक और जो बहुत अहम बात है वो ये है कि इन मुलाजमीन के लिए इस्लामाबाद में एक कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिसके लिए ये तमाम मुलाजमीन जो हैं वो डोनेशन करेंगे और उसमें उस डोनेशन में बाकी इदारों से भी डोनेशंस ली जाएंगी और एक ट्रस्ट भी कायम होगा। और उस डोनेशंस के साथ एक ऐसा कम्प्लेक्स बनाया जाएगा जहां इन तमाम मुलाजमीन के लिए रिहाइश के इंतज़ामात होंगे कि ये जब भी इस्लामाबाद आएँ ये वहाँ रिहाइश इख्तियार करें। सो ये मरकज़ी कमेटी ने बहुत लंबी फहरिस्त दी है अपने जो इक़दामात करने जा रहे हैं, और अभी बहुत सारे इक़दामात जो हैं उनका ऐलान भी नहीं किया गया। सो ये एक खुशाइंद बात है। ये बहुत सी नई बातें थीं जो मैंने आज आपको बताई हैं।
बहुत से दोस्त जो हमारे साथ रब्ता करते हैं कि उन्हें अब ख़ुद कमेटी के अरकान उनके साथ रब्ते में आएंगे। चंद ही रोज़ में डाटा जमा किया जा रहा है, उनसे नंबर इकट्ठे किए जा रहे हैं और उनकी बाकायदा डायरेक्टरी शाये की जाएगी और वो डायरेक्टरी भी एक डॉक्यूमेंट होगी। और ये एक तारीख साज जद्दोजहद थी जो आने वाले दिनों में भी एक रहनुमा उसूल बनाएगी कि अगर किसी के साथ किसी मरहले पर कोई नाइंसाफ़ी होती है तो उसे अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और अदालत से किस तरह उसने रिलीफ लेना है। ये सारे मामलात जो हैं ये अब हम मुस्तकबिल में देखेंगे। नाज़रीन किराम, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर भी करें और गिरदोपेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गिरदोपेश रज़ी के साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आइंदा भी आप हमारी वीडियोस देखते रहें। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।